हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पाए। तो आज के वीडियो में हम 27 अप्रैल और 28 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कितने मीट्रिक टन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 20,000, बी है 30,000, सी है 40,000 और डी है 50,000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20,000। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी सीडा की पहल पर सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्लांट से अगस्त तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण ने निवेश मित्र पोर्टल के जरिए भूखंड आवंटन की कार्यवाही शुरू कर दी है। इकाई लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल व मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अत्याधुनिक तकनीकी के प्लांट स्थापित करेगी। इसकी प्रतिदिन 1100 से 1500 सिलेंडर उत्पादन क्षमता होगी। प्रभा इंजीनियरिंग ने इसके लिए गुजरात की कंपनी न्यू कनक सेल्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज से करार किया है। करीब 7400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में परियोजना की स्थापना होगी, जिस पर 15.76 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी और इस प्लांट से अगस्त तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कितनी लाख खुराक का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर ए है 40, बी है 50, सी है 60 और डी है 80। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 50 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 टीके की पर्याप्त खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराक का आदेश दिया है। इस बीच 25 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में 38,055 नए कोरोना वायरस मामले और 223 मौतें दर्ज की गईं, जिससे वायरस के कुल मामले 10,86,625 तक बढ़ गए और 11,165 मौतें दर्ज हुईं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 टीके की पर्याप्त खुराक की उपलब्धता के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराक का आदेश दिया है। और प्रदेश में 25 अप्रैल को 38,055 नए कोविड के केसेस पाए गए और अब प्रदेश में 10,86,625 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं और कुल मिलाकर की मौतें प्रदेश में 11,165 दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है मोहन पंडित, सी है राजन मिश्रा और डी है अनिल मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजन मिश्रा। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम किया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो पंडित राजन मिश्रा थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये बनारस राजघराने से संबंधित थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए है बस्ती, बी है शामली, सी है गोंडा और डी है बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शामली। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा की और विकास कार्यों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए कहा।
उन्होंने जिला पंचायत शामली को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत चुने जाने पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत किसे चुना गया है, तो शामली को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के तौर पर पुरस्कृत किया गया है और इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए है फ़ाकर जमान, बी है सरफराज अहमद, सी है मोहम्मद रिजवान और डी है बाबर आजम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए और वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में इंटरनेशनल लेवल में सबसे कम पारियों में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने 2000 रन सिर्फ 52 पारियों में पूरे कर लिए और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने ये कमाल 56 पारियों में किया था। अब बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाले सबसे कम पारियों में कौन बन गए, तो बाबर आजम। इन्होंने सिर्फ 52 पारियों में 2000 रन पूरे किए, जबकि विराट कोहली ने 2000 रन 56 पारियों में पूरे किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2021 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है डैनियल कलियुआ, बी है एंथनी हॉपकिंस, सी है क्लोजहाउ और डी है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोजहाउ। ऑस्कर 2021 में क्लोजहाउ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर क्लोजहाउ ने इतिहास रचा है। कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। क्लोजहाउ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत एशियाई एवं दूसरी निर्देशक महिला हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ऑस्कर 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है वो किसने जीता है, तो क्लोजहाउ ने ये अवार्ड जीता है। और कैथरीन बिगेलो ये पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्लोजहाउ हैं ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत एशियाई हैं और दूसरी निर्देशक महिला हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दंतक किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी है नेपाल, सी है पाकिस्तान और डी है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। प्रोजेक्ट दंतक भूटान से संबंधित है। हाल ही में इसे 60 साल पूरे हुए। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जनता को मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्ट दंतक है ये भूटान से संबंधित है और इसे 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी और अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट को 60 साल पूरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर कौन सा टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन नंबर ए है सर्बिया ओपन, बी है थाई ओपन, सी है डेनमार्क ओपन और डी है बार्सिलोना ओपन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बार्सिलोना ओपन। राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीता है। यह बार्सिलोना ओपन की पिछले 10 संस्करणों में नडाल का 7वां और 16 संस्करणों में 12वां खिताब था। कोरोना महामारी के कारण टूर्नामेंट पिछले साल नहीं खेला गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में कितने पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 351, बी है 451, सी है 551 और डी है 751। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 551।
पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और जो खरीद प्रक्रिया है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1997, बी है 1998, सी है 1999 और डी है 2000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1999। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया है। डॉक्टर संथानम परमाणु वैज्ञानिक थे और पोखरण 2 के परीक्षण के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के क्षेत्र निदेशक थे। वह परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़े थे। उन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम थे उनका हाल ही में निधन हो गया है और ये परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़े थे। और जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने पोखरण 2 के परीक्षण के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के ये क्षेत्र निदेशक थे। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर ए है हताऊ, बी है जूरोंग, सी है मतामा और डी है अजातू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जूरोंग। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जूरोंग रखा है। यह रोवर तियानवेन 1 द्वारा 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य की तलाश करेगा। यह चीनी अंतरिक्ष योजनाओं का हिस्सा है जिसमें एक चालक दल कक्षीय स्टेशन को लॉन्च करना और चंद्रमा पर मानव को उतारना शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चीन का पहला मंगल रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? तो जूरोंग उसका नाम रखा गया है। और ये जो रोवर है ये 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल किस माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी, बी है फरवरी, सी है मार्च और डी है अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अप्रैल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की थीम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है वैक्सीनेस ब्रिंग अस क्लोजर। ये विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की थीम है। और ये जो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 27 अप्रैल और 28 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी के कितने निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अध्यादेश जारी किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 3 निजी विश्वविद्यालय। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमना ने अप्रैल 2021 में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए है 47वें, बी है 48वें, सी है 49वें और डी है 50वें। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।